ठीक है। तो बाउंड स्टेट ऑफ द पार्टिकल क्या बताया गया हम लोग यहाँ पे कि इफ द मोशन ऑफ द पार्टिकल इज कन्फाइंड इनटू ए लिमिटेड रीजन ऑफ स्पेस such that the particle can move back and forth within that region only, then a particle is said to be in a bound state. मतलब इसी को हम लोग क्या दिखाया गया था कि हम लोग इन क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है, हम लोग क्या बोला गया था कि इफ एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज लेस देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल अंडर विच द पार्टिकल इज मूविंग, देन द पार्टिकल इज सेड टू बी इन ए बाउंड स्टेट। ये बताया गया था कि अगर उसका जो एनर्जी, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल से हम लोग कम होगा तो वो क्या हो जाएगा, वो बाउंड स्टेट में होगा। इसका तुमको एग्जांपल भी कर दिया गया था, ठीक है। तो उसी को लिख सकते हो, इफ द एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इन क्वांटम मैकेनिक्स, जो पोटेंशियल से, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल से एनर्जी ऑफ द पार्टिकल अगर लेस होगा तो क्या बोलेंगे हम लोग यहाँ पे, बाउंड स्टेट होगा हम लोग यहाँ पे। तो कल इसको तुमको एग्जांपल देके बताया गया था हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो अभी हम लोग उसका प्रॉपर्टीज देखेंगे कि बाउंड स्टेट में होगा तो उसका क्या प्रॉपर्टीज होगा, ठीक है, सिस्टम का हम लोग यहाँ, ठीक है। तो ये अगर एग्जांपल लेंगे हम लोग यहाँ पे पोटेंशियल का, ठीक है, तो बाउंड स्टेट के लिए क्या होगा, अगर एनर्जी, ठीक है, अब इसका हम लोग एनर्जी का लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे हम लोग यहाँ पे, बहुत सारे हम लोग एनर्जी का लाइन ड्रॉ कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। तो जिस एनर्जी के लिए, ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स में जो एनर्जी इसका मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल से, अगर दो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल का, तो उसका जो क्या क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पे, ये सबसे मिनिमम वाला मैक्सिमम है, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे। तो अगर हम यहाँ पे एनर्जी लाइन यहाँ पे ड्रॉ करेंगे इस तरीके से, तो अगर ये मान लिया मैं एक एनर्जी का लाइन ड्रॉ किया, ठीक है, ये एनर्जी का लाइन है, ये एक एनर्जी का लाइन में ड्रॉ किया, ठीक है, और ये एक एनर्जी का लाइन हम लोग ड्रॉ करते हैं, तो क्या बोलेंगे हम लोग यहाँ पे कि जो अगर हम लोग अलग अलग एनर्जी का लाइन हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये अगर एनर्जी हम लोग यहाँ पे ई, ठीक है, E1 हम लोग मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे, ये हम लोग का E2 है हम लोग यहाँ पे, और ये हम लोग का E3 हम लोग का एनर्जी हम लोग ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे बाउंड स्टेट कब होगा पार्टिकल, बाउंड स्टेट के लिए क्या होगा, बाउंड स्टेट होगा के लिए हम लोग क्या बोल सकते हैं, एनर्जी, ये एनर्जी ऑफ द पार्टिकल लेस देन V1 हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो जाएगा हम लोग यहाँ पे जो एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल से हम लोग का क्या होगा, हम लोग यहाँ पे मिनिमम होना चाहिए, और ये एक मिनिमम से ज्यादा होगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है, तभी वो बाउंड होगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है। ये हम लोग का बाउंड स्टेट के लिए होगा हम लोग यहाँ पे। तो इसका हम लोग यहाँ पे प्रॉपर्टीज देखेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। और अनबाउंड स्टेट या जिसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पे, तो ये हो गया हम लोग यहाँ पे बाउंड स्टेट हम लोग यहाँ पे, ठीक है। बाउंड स्टेट के लिए हम लोग का हो जाएगा एनर्जी ऑफ द पार्टिकल मैक्सिमम वैल्यू पोटेंशियल से कम होगा हम लोग यहाँ पे। तो अभी हम लोग देखेंगे हम लोग यहाँ पे कि जो प्रॉपर्टीज ऑफ हम लोग का 1D बाउंड स्टेट हम लोग देखेंगे, वन डायमेंशनल बाउंड स्टेट का क्या प्रॉपर्टीज होता है, ठीक है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे सिस्टम को सॉल्व करने के लिए हम लोग यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेगा हम लोग यहाँ पे। तो नेक्स्ट हम लोग लिखते हैं हम लोग यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ वन डायमेंशनल बाउंड स्टेट, जैसे द पार्टिकल इज मूविंग इन 1D बॉक्स, ठीक है, या XYZ 1D के लिए है ये, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे ओनली तो प्रॉपर्टीज ऑफ 1D बाउंड स्टेट, यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन, देखो एनर्जी लेवल ऑफ 1D बाउंड स्टेट आर ऑलवेज डिस्क्रीट एंड नॉन डिजेनरेट इन नेचर। तो नॉन डिजेनरेट मतलब क्या हो जाएगा, जैसे हम लोग यहाँ पे एक हम लोग का यहाँ पे जैसे हम लोग यहाँ पे H psi1 इज इक्वल टू E1 psi1 है हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग टू ए पर्टिकुलर एनर्जी के लिए एक ही स्टेट होगा, मतलब E1 की एनर्जी का एक स्टेट होगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है। ठीक 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 उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे E2 एनर्जी का एक स्टेट होगा हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो स्टेट और एनर्जी लेवल दोनों में डिफरेंस तुमको समझ में आ रहा होगा। स्टेट को हमेशा किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा, वेव फंक्शन से रिप्रेजेंट किया जाएगा, और एनर्जी क्या है उसका आइगन वैल्यू होता है। तो जैसे हम लोग यहाँ पे 1D के लिए हम लोग देखेंगे तो ये हम लोग का एनर्जी E1 है, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो स्टेट होगा वो क्या हो जाएगा, psi1 होगा, ठीक है। ये अगर एनर्जी E2 है हम लोग यहाँ पे तो इसके करस्पॉन्डिंग स्टेट हम लोग क्या हो जाएगा, psi2 होगा हम लोग यहाँ पे। तो ये एनर्जी लेवल को किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग यहाँ पे, एनर्जी से, उस एनर्जी लेवल में कितना एनर्जी हम लोग यहाँ पे, और उस एनर्जी लेवल को हम लोग का क्या है, ये एनर्जी लेवल क्या आइगन वैल्यू हम लोग यहाँ पे वैल्यू है, और ये क्या है, स्टेट है। मतलब इस स्टेट में अगर पार्टिकल है, स्टेट psi2 में अगर पार्टिकल है, एक पार्टिकल है, तो उसका एनर्जी कितना होगा हम लोग यहाँ पे E2 होगा, ऐसे बोलेंगे हम लोग यहाँ पे स्टेट, ठीक है। स्टेट psi1 में अगर एक पार्टिकल है हम लोग यहाँ पे तो उसका एनर्जी क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे E1 होगा, ऐसे बोला जाएगा हम लोग यहाँ पे। तो एनर्जी लेवल
क्या होगा हम लोग यहाँ पे एनर्जी को रिप्रेजेंट करेगा उस लेवल में, ठीक है। तो एक स्टेट में, ठीक है, अगर एक से ज्यादा पार्टिकल होंगे तो क्या हो जाएगा, डीजेनरेट होगा हम लोग यहाँ पे। डीजेनरेट मतलब क्या हो जाएगा कि एक ही स्टेट के करस्पॉन्डिंग डिफरेंट डिफरेंट मतलब एनर्जी होगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है। साइवन में भी एनर्जी इवन है हम लोग का, दो आइगन वैल्यू आएगा, ठीक है। इसी स्टेट में हम लोग का दो एनर्जी आइगन वैल्यू होगा, तो वो हम लोग का यहाँ पे जैसे साइवन एक स्टेट है हम लोग यहाँ पे, साइवन एक स्टेट है, जैसे हम लोग यहाँ पे इसमें देखेंगे हम लोग मैट्रिक्स का हम लोग यहाँ पे देखेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो इसका दो आइगन वैल्यू होगा हम लोग यहाँ पे, जैसे हैमिल्टन एक ऑपरेटर है, एनर्जी ऑपरेटर है, एक स्टेट पे ऑपरेट कर रहा है हम लोग यहाँ पे, एनर्जी आइगन वैल्यू इवन दिया रहा है। उनको डीजेनरेट और नॉन डीजेनरेट उनको बताया गया था हम लोग यहाँ पे, डीजेनरेट आइगन वैल्यू और नॉन डीजेनरेट आइगन वैल्यू हम लोग बताया गया था हम लोग, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, पहले तो एनर्जी लेवल डिस्क्रीट होगा हम लोग यहाँ पे, डिस्क्रीट मतलब अलग अलग होगा हम लोग यहाँ पे, और वो एनर्जी आइगन वैल्यू नॉन डीजेनरेट होगा। नॉन डीजेनरेट मतलब हम लोग यहाँ पे साइवन के लिए साइवन स्टेट में एक एनर्जी इवन होगा हम लोग यहाँ पे, ऐसे नहीं है कि यहाँ पे साइवन एक स्टेट है और इसी में हम लोग ये डीजेनरेट होगा, मतलब क्या हो जाएगा, डीजेनरेट होगा तो एक स्टेट के कॉरस्पॉन्डिंग दो एनर्जी पॉसिबल है हम लोग यहाँ पे। यही स्टेट हम लोग का साइवन स्टेट में दो एनर्जी पॉसिबल है, एक हम लोग का E1 एनर्जी, एक E2 एनर्जी। ये हम लोग का डीजेनरेट केस में होगा, अगर डीजेनरेट होता तो इसको डीजेनरेट बोलेंगे, एक ही स्टेट के कॉरस्पॉन्डिंग दो एनर्जी होगा हम लोग यहाँ, है ना। आइगन वैल्यू दो आइगन वैल्यू आएगा उसी स्टेट में हम लोग यहाँ, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डीजेनरेट बोलते हैं हम लोग यहाँ, ठीक है। ये सब अभी हम लोग क्लियर होते जाएगा आगे हम लोग यहाँ पे। तो 1D बाउंड स्टेट के लिए हम लोग क्या हो जाएगा, ऑलवेज क्या हो जाएगा, नॉन डीजेनरेट होगा, ठीक है। लेकिन 2D और 3D में हम लोग देखेंगे हम लोग यहाँ पे आगे, उसमें डीजेनरेट मिल जाएगा हम लोग यहाँ पे, एक ही स्टेट में हम लोग दो एनर्जी पॉसिबल होगा हम लोग। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे हम लोग यहाँ पे वेव फंक्शन, द वेव फंक्शन ऑफ द, ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी है 1D बाउंड स्टेट का हम लोग यहाँ पे, द वेव फंक्शन, द वेव फंक्शन, ठीक है, ऑफ द पार्टिकल corresponding टू ए वन डायमेंशनल बाउंड स्टेट, ठीक है। यहाँ पे नोड्स की बात किया जाएगा हम लोग यहाँ पे, हैज n नोड्स इफ n इक्वल टू 0 corresponding टू ग्राउंड स्टेट एंड हैज n माइनस 1 नोड्स इफ n इक्वल टू 1 corresponding टू ग्राउंड स्टेट। अभी इसको देखते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। इसको पहले लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पे, हम लोग को प्लॉट्स मिलेगा हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे ये ग्राउंड स्टेट का फंक्शन कुछ इस तरीके से आएगा, तो हम लोग यहाँ पे बाउंड्री को इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। तो एक्सक्लूडिंग बाउंड्री हम लोग क्या हो जाएगा यहाँ पे, वेव फंक्शन कितना बार जीरो हो रहा है, देखो यहाँ पे एक जगह पे जीरो हो रहा है, एक पॉइंट पे जीरो हो रहा है। ये अगर साई एक्स हम लोग प्लॉट करेंगे, ठीक है, और ये हम लोग का एक्स हम लोग यहाँ पे, तो ये यहाँ पे एक पॉइंट पे जीरो हो रहा है हम लोग यहाँ पे, तो ये हम लोग का देखो ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, यहाँ पे एक नोड है हम लोग यहाँ पे, ग्राउंड स्टेट हम लोग यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे जीरो नोड है। तो वही बोला गया है कि जो 1D बाउंड स्टेट में हम लोग यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे नोड नंबर ऑफ नोड जहाँ पे वेव फंक्शन जीरो होता है हम लोग यहाँ पे, तो क्या बोल रहा है कि n नोड होगा nth स्टेट में, अगर n इक्वल टू 0 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और अगर हम लोग यहाँ पे n माइनस 1 नोड होगा तो n इक्वल टू 1 करस्पॉन्ड टू ग्राउंड स्टेट। जैसे हम लोग यहाँ पे देखो n इक्वल टू, ये हम लोग का n इक्वल टू 0 करस्पॉन्ड टू ग्राउंड स्टेट है, तो कितना नोड है यहाँ पे, 0 नोड है, 1 में 1 नोड होगा, ठीक है, 2 में 2 नोड होगा। लेकिन अगर n इक्वल टू 1 से हम लोग स्टार्ट करेंगे, ग्राउंड स्टेट को n इक्वल टू 1 लेंगे और ये n इक्वल टू 2 लेंगे, तो यहाँ पे अगर n इक्वल टू 2 लेंगे तो यहाँ पे कितना नोड है, 1 नोड है, मतलब एक नोड n माइनस 1 नोड्स, वही बोला जा रहा है हम लोग यहाँ पे कि अगर ग्राउंड स्टेट 0 से स्टार्ट करोगे तो nth स्टेट में n नोड होगा, अगर n इक्वल टू 1 से स्टार्ट करोगे तो nth स्टेट में n माइनस 1 नोड होगा। ये हम लोग का क्या है, 1D ग्राउंड स्टेट का प्रॉपर्टीज हम लोग यहाँ पे, ठीक है। इसको भी हम लोग जब वेव फंक्शन को ड्रॉ करेंगे हम लोग यहाँ पे डिफरेंट सिस्टम के लिए 1D बाउंड स्टेट का, तो अभी और क्लियर होता जाएगा हम लोग यहाँ पे। तो नोट्स मतलब क्या है यहाँ पे, जहाँ पे हम लोग का वेव फंक्शन क्या हो रहा है हम लोग यहाँ पे, जीरो हो रहा है हम लोग यहाँ पे, ठीक है। इसको हम लोग पॉलिनोमियल्स में भी देख चुके हैं हम लोग यहाँ पे, डिफरेंट पॉलिनोमियल्स में कि अलग अलग जो फंक्शन के लिए कितना नोट्स आता है, बेसेल्स के लिए, लेजेंडरी पॉलिनोमियल, ठीक है, याद होगा तुम लोग को शायद, हम लोग जब डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे थे तो नोट्स वहाँ पे बता आया था हम लोग यहाँ पे। नेक्स्ट इसका प्रॉपर्टी हम लोग यहाँ पे 1D बाउंड स्टेट का, कि जो हम लोग का क्या बोलते हैं कि द वेव फंक्शन ऑफ ए पार्टिकल मूविंग अंडर 1D सिमेट्रिक पोटेंशियल विल हैव ए डेफिनाइट पेरिटी। अगर पोटेंशियल सिमेट्रिक है हम लोग का, ठीक है, पोटेंशियल सिमेट्रिक का मतलब यहाँ पे जैसे इस तरीके से पोटेंशियल होगा, जैसे हम लोग का हार्मोनिक ऑसिलेटर पोटेंशियल एग्जांपल के लेते हैं हम लोग यहाँ पे। सिमेट्रिक कैसे चेक करेंगे, v ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू v ऑफ एक्स हम लोग यहाँ पे, ठीक है, जैसे हम लोग यहाँ पे, तो इसमें क्या हो जाएगा, इस टाइप से पोटेंशियल हम लोग देखेंगे, इसको हम लोग आगे स्टडी भी करेंगे। तो ये हम लोग का सिमेट्री है एक्स एक्सिस के बहुत, क्योंकि इसका जो पोटेंशियल होता है हम लोग यहाँ पे हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर होता है हम लोग यहाँ पे पोटेंशियल, ठीक है। और जैसे 1D बॉक्स में भी सिमेट्रिक बॉक्स देखेंगे हम लोग यहाँ पे, तो इसका हम लोग का डिफिनाइट पेरिटी होगा। पेरिटी होगा मतलब क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे कि पेरिटी क्या होता है हम लोग यहाँ पे, ये क्या होता है, स्पेस रिफ्लेक्शन अबाउट एनी एक्सिस होता है हम लोग यहाँ पे, जो पेरिटी होता है हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो पेरिटी हम लोग का कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे कि कोई भी
एक्सिस के अबाउट हम लोग का यहाँ पे पेरिटी हम लोग का ऑपरेटर हम लोग डिफाइन करेंगे। पेरिटी, ठीक है, पी किसी स्टेट पे ऑपरेट करेगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है, जैसे आर पे ऑपरेट करेगा। जो पेरिटी हम लोग का ऑपरेटर के बारे में हम लोग देख लेते हैं। डिफाइनेट पेरिटी यहाँ पे बोला गया है, तो पेरिटी टर्म से तुम लोग को इंट्रोड्यूस डिफरेंट हर्मिशन ऑपरेटर, ठीक है, प्रोजेक्शन ऑपरेटर हम लोग देखे थे। जैसे हम लोग पेरिटी ऑपरेटर स्टेट आर पे ऑपरेट करेगा तो क्या हो जाएगा, उसको क्या करेगा, स्पेस को रिफ्लेक्ट करेगा, साई ऑफ माइनस आर कर देगा हम लोग यहाँ, ठीक है। ये हम लोग को पेरिटी का ऑपरेटर है। अब अगर हम लोग का देखो, ठीक है, पेरिटी ऑपरेटर स्टेट आर पे ऑपरेट करेगा, पोजीशन को बस चेंज करता है हम लोग यहाँ पे, उसका रिफ्लेक्शन करता है, स्पेस रिफ्लेक्शन करता है हम लोग यहाँ पे, आर को माइनस आर कर देता है हम लोग यहाँ पे पेरिटी ऑपरेटर। इसका मतलब क्या होगा हम लोग यहाँ पे कि अगर साई ऑफ आर, ठीक है, अगर हम लोग का साई ऑफ माइनस आर इज इक्वल टू साई ऑफ आर है, अगर यही इज इक्वल टू साई ऑफ आर है तो हम लोग का चेंज नहीं हुआ स्टेट, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इवन पेरिटी, ठीक है, अगर हम लोग का स्टेट चेंज नहीं हुआ हम लोग यहाँ पे। और अगर हम लोग का साई ऑफ माइनस आर, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस साई ऑफ आर है, तो ये क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे ऑड पेरिटी होगा हम लोग यहाँ पे। इसका मतलब क्या है, देखो हम लोग यहाँ पे कि जो पेरिटी ऑपरेटर है, ठीक है, पेरिटी ऑपरेटर है, स्टेट साई आर पे ऑपरेट करने के बाद इसका काम क्या है, उसको जो स्पेस पार्ट को ओनली वो क्या कर देगा हम लोग यहाँ पे, स्पेस इन्वर्सन कर देता है, रिफ्लेक्शन कर देता है, बोलो किसी भी एक्सिस के अबाउट, ओरिजिन के अबाउट, ठीक है। तो क्या करेगा हम लोग यहाँ पे कि आर जो पोजीशन है उसको क्या कर देगा, माइनस आर कर देगा। अब यहाँ पे देखेंगे कि साई ऑफ माइनस आर इज इक्वल टू जो भी फंक्शन है वो अगर साई ऑफ आर है, इवन फंक्शन है, तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, इवन पेरिटी बोलेंगे हम लोग यहाँ पे। और साई ऑफ माइनस आर इज इक्वल टू माइनस साई ऑफ आर है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑड पेरिटी बोलेंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ पे समझ सकते हैं हम लोग यहाँ पे इस तरीके से। तो उस पेरिटी का हम लोग यहाँ पे दो आइगन वैल्यू होगा हम लोग यहाँ पे, एक हम लोग का क्या हो जाएगा यहाँ पे +1 और एक हो गया यहाँ पे -1। देखो हम लोग यहाँ पे कि देखो अगर P साई ऑफ आर इक्वल टू ये क्या कर देता है, क्या कर देता है हम लोग यहाँ पे साई ऑफ माइनस आर कर देता है, ठीक है। तो साई ऑफ माइनस आर कर देते हैं, तो साई ऑफ माइनस आर इज इक्वल टू अगर साई ऑफ आर है तो उसका आइगन वैल्यू क्या आया, P साई ऑफ आर पे ऑपरेट किया और हम लोग क्या मिला, साई ऑफ आर मिला, आइगन वैल्यू क्या मिलेगा, +1 मिला हम लोग यहाँ पे। ये हम लोग का आइगन वैल्यू +1 मिला हम लोग यहाँ पे। ये करस्पॉन्ड टू क्या है, इवन पेरिटी। अगर हम लोग का साई ऑफ माइनस आर इज इक्वल टू, अगर ये ऑड फंक्शन है, माइनस साई ऑफ आर है, तो ये क्या आइगन वैल्यू क्या मिला हम लोग यहाँ पे, P इस पे ऑपरेट करेगा तो हम लोग यहाँ पे -1 आइगन वैल्यू मिला हम लोग यहाँ पे। तो आइगन वैल्यू यहाँ पे -1 मिला, तो ये किसके लिए हम लोग यहाँ पे, ऑड पेरिटी के लिए। तो हम लोग क्या बोलते हैं, पेरिटी ऑपरेटर का दो वैल्यू होता है हम लोग यहाँ पे, दो आइगन वैल्यू हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो पेरिटी ऑपरेटर है +1 एंड -1, टू आइगन वैल्यू, ये लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, पेरिटी ऑपरेटर है टू आइगन वैल्यूज, ठीक है, क्या +1 एंड -1। जैसे हम लोग का प्रोजेक्शन ऑपरेटर का दो आइगन वैल्यू होता है, 0 और 1 होता है हम लोग यहाँ पे देखोगे। तो इसका हम लोग यहाँ पे पेरिटी ऑपरेटर का हम लोग यहाँ पे दो आइगन वैल्यू होता है, +1 एंड -1, ठीक है। तो ये हम लोग का पेरिटी होगा हम लोग यहाँ पे। ये बस स्पेस रिफ्लेक्शन, जैसे हम लोग यहाँ पे ये है स्पेस रिफ्लेक्शन, मतलब जैसे ये हम लोग का एक्सिस हम लोग देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो ये पोजीशन हम लोग का XY Z है हम लोग यहाँ पे। तो क्या कर देगा x, ये हम लोग का x एक्सिस है, जैसे हम लोग यहाँ पे ये x एक्सिस है, ठीक है, ये x है, ये y है, ये z है। हम लोग 2D में लेते हैं हम लोग यहाँ पे तो और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जैसे हम लोग यहाँ पे ये हम लोग का इस पॉइंट का x है और y है कोऑर्डिनेट। तो पेरिटी ऑपरेटर यहाँ पे ऑपरेट करने का मतलब क्या है कि इस x को -x कर देगा। ये हम लोग का x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। x को -x कर देगा तो पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, -x हो गया, और y को -y कर देगा। तो y को -y कर देगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा x को -x। तो ये वाला कोऑर्डिनेट इसका हो जाएगा पेरिटी ऑपरेट करने के। मतलब ये अगर यहाँ पे पोजीशन वेक्टर ये था, ठीक है, तो उसका पोजीशन वेक्टर ओरिजिन के अबाउट क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पे आ जाएगा। तो ये पेरिटी ऑपरेटर का काम होता है हम लोग यहाँ पे कि स्पेस को हम लोग इन्वर्सन कर देते हैं हम लोग यहाँ पे, समझे हम लोग यहाँ पे। तो 3D में भी ऐसे ही हम लोग यहाँ पे कोई पोजीशन वेक्टर होगा XYZ यहाँ पे, तो -x -y -yz, अगर ये वेक्टर हम लोग का XYZ से रिप्रेजेंट किया जाएगा तो पेरिटी ऑपरेटर इस स्टेट पे ऑपरेट करेगा। तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे जो फंक्शन होगा XYZ का, जो पोजीशन बस चेंज हो जाएगा, -x -y -z। ये हम लोग का पेरिटी ऑपरेटर का काम रहता है हम लोग यहाँ पे। तो अभी क्या बोला गया हम लोग यहाँ पे कि अगर जो प्रॉपर्टीज बोला गया है यहाँ पे, ठीक है, 1D बाउंड स्टेट का प्रॉपर्टीज क्या बोला गया है कि अगर हम लोग पोटेंशियल सिमेट्रिक है तो उसका डेफिनेट पेरिटी होगा। डेफिनेट पेरिटी होगा मतलब दो डेफिनेट होता है, पेरिटी का दो डेफिनेट होता है, या तो हम लोग का इवन पेरिटी होता है या ऑड पेरिटी होता है हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे ये बोला गया है कि अगर पोटेंशियल सिमेट्रिक है, अगर पार्टिकल 1D बाउंड स्टेट में पोटेंशियल सिमेट्रिक है तो उसका हम लोग यहाँ पे डिफिनेट पेरिटी होता है हम लोग। तो देखो यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लोग यहाँ पे हार्मोनिक ऑसिलेटर लेंगे, तो हार्मोनिक ऑसिलेटर का जो हम लोग वेव फंक्शन देखेंगे, वेव फंक्शन की प्रॉपर्टी क्या है जाएगा, तो जिसका nth स्टेट का वेव फंक्शन जो होता है हम लोग यहाँ पे, ये प्रोपोर्शनल सम a, ठीक है, ये हम लोग यहाँ पे नॉर्सन कांस्टेंट होगा हम लोग यहाँ पे,
तो ये हो जाएगा हम लोग यहाँ पे e⁻m, ठीक है, ओमेगा एक्स स्क्वायर बाई 2h कट। ये हम लोग डिराइव करेंगे यहाँ पे एग्जांपल के लिए तुमको बताया गया कि अगर पोटेंशियल सिमेट्रिक है और यहाँ पे होता है Hn, ठीक है, जो हम लोग का क्या होता है हर्माइट पॉलिनोमियल, ठीक है, और यहाँ पे m ओमेगा बाई h का टैग, ये हम लोग डिराइव करेंगे हम लोग यहाँ पे जब हम लोग हार्मोनिक ऑसिलेटर पढ़ेंगे। इसका वेव फंक्शन हम लोग को बोला गया है, तो वेव फंक्शन में हम लोग क्या बोला गया डिफाइन, देखो प्रॉपर्टीज क्या बोला गया है कि अगर हम लोग 1D बाउंड ऑसिलेटर का पोटेंशियल सिमेट्रिक है, पोटेंशियल सिमेट्री है ये है, जैसे ये Vx है, ठीक है, ये y एक्सिस के अबाउट सिमेट्री हम लोग यहाँ पे, तो उसका जो वेव फंक्शन का डिफाइनेट पैरिटी होगा, मतलब या तो इवन पैरिटी होगा या आउट पैरिटी होगा। तो ये nth स्टेट के हम लोग यहाँ पे, ठीक है, तो तुमको पता है हम लोग यहाँ पे Hn(x) इक्वल टू क्या होता है x होता है, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या देखेंगे हम लोग यहाँ पे, तो डिफाइनेट पैरिटी होगा मतलब क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, उसका मिरर इमेज होगा हम लोग यहाँ पे, कैसे होगा हम लोग देखते हैं हम लोग यहाँ पे। तो इसका जैसे हम लोग यहाँ पे देखते हैं n इक्वल टू यहाँ पे देखेंगे n इक्वल टू हम लोग का 0, ठीक है, 2, 4, इसके लिए हम लोग क्या हो जाएगा हर्माइट पॉलिनोमियल में हम लोग का इवन होता है हम लोग यहाँ पे। Hn(x) का तुम देखोगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है, ये देखोगे हम लोग यहाँ पे x, ठीक है, 4x, यहाँ पे क्या होता है 4x स्क्वायर माइनस 2, इस तरीके से होता है हम लोग यहाँ पे। ये हम लोग को पता होगा हम लोग यहाँ पे H0x इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट होता है, ठीक है, 1 जो हर्माइट पॉलिनोमियल है हम लोग यहाँ पे H0, ठीक है, यहाँ पे 1 होगा हम लोग यहाँ पे H1, ठीक है, ये क्या होता है हम लोग यहाँ पे 2x, ठीक है, ये H2 इज इक्वल टू 4x, इस तरीके से हम लोग का होगा। तो यहाँ पे जब इसका हम लोग यहाँ पे इस पे डिपेंड कर रहा है हम लोग यहाँ पे, ये तो हम लोग इवन है, ये हम लोग यहाँ पे हर्माइट पॉलिनोमियल पे, तो n इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4 पे ये क्या होता है हम लोग यहाँ पे इवन पैरिटी होगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है। कौन 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 किसकी बात किया जा रहा है हम लोग यहाँ पे, हम लोग का इसको बोलते हैं मिरर इमेज आएगा हम लोग यहाँ पे, किसके वेव फंक्शन की बात किया जा रहा है, वेव फंक्शन, ठीक है, वेव फंक्शन में। और n इज इक्वल टू हम लोग का, इसको हम लोग देखेंगे वहां पे डिराइव भी करेंगे 1, 3, 5, इसके लिए हम लोग क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे ऑड पैरिटी, मतलब इन्वर्टेड मिरर, ठीक है, ऑड पैरिटी, ठीक है। तो ये हम लोग क्या मिलेगा हम लोग यहाँ पे मिरर इमेज मिलेगा, और ये हम लोग क्या मिलेगा इन्वर्टेड मिरर इमेज,